आज हमें ये क्वेश्चन करना है। A charged metallic sphere A is suspended by a nylon thread. Another charged metallic sphere B is held at an insulating handle is brought close to A such that the distance between their centers is 10 सेंटीमीटर। ये चार्ज ए बॉडी पर चार्ज है यहाँ, और ये बी बॉडी पर चार्ज है। दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर है। ए सस्पेंडेड है और बी हाथ में पकड़ा हुआ है एक इंसुलेटेड हैंडल से। द रिजल्टिंग रिपल्शन ऑफ ए इज नोटेड फॉर एग्जाम्पल बाय शाइनिंग अ बीम ऑफ लाइट मेजरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ इट्स शेडो ऑन स्क्रीन। किसी तरह ये मेजर कर लिया कि इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स है। एनीवे फोर्स है, हम कहते हैं एफ। स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज स्फीयर सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। अब इन दोनों स्फीयर्स को अनचार्ज स्फीयर से, दो अलग अलग अनचार्ज स्फीयर हैं, इन दोनों से टच कर दिया। ये देखिए, ए को टच कर दिया बी सी से और बी को भी टच कर दिया डी से, जबकि सी और डी दोनों ही अनचार्ज हैं। उसके बाद सी और डी को आपने यहाँ से रिमूव कर लिया और अब ए और बी के बीच में डिस्टेंस आपने मेंटेन किया 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द न्यू फोर्स बिटवीन देम? अब इनके बीच में कितनी फोर्स बन जाने वाली, यही पूरा क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर हुई इतनी बात? अब देखिएगा कैसे करेंगे हम इसे। यहाँ हमने, ये स्फीयर ए है, सपोज चार्ज है Q1। दूसरा स्फीयर बी है, चार्ज है इस पर Q2। ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके बीच का डिस्टेंस है, इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है 10 सेंटीमीटर का इसमें क्वेश्चन में। ओके, उसके बाद आपने क्या काम किया, ए बॉडी को टच कर दिया सी से, बी को आपने टच कर दिया डी से। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा गया कि ए सी आइडेंटिकल है, बी एंड डी आइडेंटिकल। एक्चुअली ये तीनों के तीनों, चारों के चारों आइडेंटिकल है। साइज इनका दोनों का सेम है बिल्कुल। साइज मैटर करता है, हम आगे सीखेंगे। साइज अगर डिफरेंट होता तो क्वेश्चन में बदल चेंज हो जाता। तो होगा क्या एक्चुअली, जितना भी चार्ज था ए पर, दिस चार्ज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए एंड सी इक्वली। द चार्ज ऑन बी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड equally over B and D. When C and D are removed, the situation is now such that body A have charge Q1 by 2, body B have a charge of Q2 by 2, and their distance is changed to 5 centimeter. What is new force with respect to first previous force? तो मैं सिंपली यहाँ फॉर्मूला लगा रहा हूँ, F1 इक्वल्स के लिख देते हैं सीधे सीधे हम, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ, तो F2 इक्वल्स के Q1 बाई 2 Q2 बाई 2। और देखिए ध्यान से आप, डिस्टेंस पहले थी 10 सेंटीमीटर, अब कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। सिंपली मैं R बाई 2 इसे लिख लेता हूँ, R बाई 2 होल स्क्वायर। सो व्हाट इज F2 नाउ? F2 becomes K Q1 Q1 Q2 बाय 4। कहाँ से आया 4? 2 बाई 2 में से। और ये क्या बना आपके पास, ये बना R स्क्वायर बाय 4। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए क्या हुआ। F2 इक्वल्स के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगेन F2 इज इक्वल्स टू व्हाट? F1। तो आपके पास रहेगा F1 इक्वल्स F2। देयर इज नो चेंज इन द फोर्स। क्यों? क्योंकि दोनों पर अगर चार्जेस आधे हुए तो डिस्टेंस भी आधा हो गया। डिस्टेंस का स्क्वायर है तो दोनों सारी फैक्टर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर गए। नाउ द न्यू फोर्स इज इक्वल टू द सेम प्रीवियस फोर्स। क्लियर हुई इतनी बात?